जी तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ मैंने गूगल में सिर्फ लिखा है यूरोपास, यानी कि आपको यूरोपास की वेबसाइट पे कैसे जाना है। जैसे ही आप यूरोपास लिखेंगे, यहाँ आपके सामने पहला जो लिंक आएगा यूरोपास का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरे यूरोप में जहाँ भी आपने जॉब हंट करनी है, अगर आपके पास स्किल है तो आप ऐसे जॉब हंट कर सकते हैं। तो यूरोपास टूल में आ जाते हैं। देखिए, यूरोपास टूल्स में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे बता रहा है क्रिएट योर यूरोपास सीवी। आप जॉब पे उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके पास यूरोपास यानी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप की स्टाइल की आपके पास सीवी होगी। तो यूरोपास सीवी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मुझे बता रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ, रजिस्टर किया हो, तो आप अपनी प्रोफाइल से इसको सीवी दे सकते हैं। दूसरा है सिलेक्ट फ्रॉम माय लाइब्रेरी। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनती है जब आप प्रोफाइल बना देते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, तो उस प्रोफाइल के मुताबिक ही आपको सीवी बना के देगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि इम्पोर्ट यूरोपास सीवी। ठीक है, अपने कंप्यूटर से अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से इसको कोई भी सीवी दे सकते हैं, वह फिर आपको यूरोपास स्टाइल की सीवी बना के देगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं, खुद उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इसको आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ चुका है कि एडिट डिटेल बिफोर यू स्टार्ट, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू वांट टू यूज इन योर सीवी। इंग्लिश में आपने सीवी बनानी है तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डेट फॉर्मेट मांग रहा है कि आप डेट फॉर्मेट कैसी चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं या ऐसे चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मांग रहा है कि पिक्चर, आपकी पिक्चर आपके पास है तो यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर कर लें। यहाँ पर आ जाएं आप अपनी, मैं इसको फिलहाल रैंडम कोई पिक्चर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने इसको दे दी। यहाँ पर आपने पिक्चर की थोड़ी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद इसको कर देना है सेव। यहाँ पर आपने नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे की सीवी बना रहा हूँ, उसका नाम है अबू बकर फॉर एग्जांपल। उसकी सीवी मेरे पास पड़ी भी है। यहाँ से मैं उससे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से उठा के मैं उसको सेव करता जाऊँगा आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसकी जो समरी है वो समरी उठा के मैं यहाँ पर डाल दूँगा। यहाँ पर देखिए, इस सब को हटा के आपने यहाँ पर वो उसकी समरी डाल देनी है। ये हो गया पहला। यहाँ पर आप राइटिंग स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक वगैरह ये आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैं यहाँ से उठा के दे दूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी है तो यहाँ पर आप रख लें, फॉर एग्जांपल ये इसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या दोनों जो भी है। तो ये फॉर एग्जांपल मेल है। नेशनलिटी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जैसे PAK लिखेंगे तो आपके सामने पाकिस्तानी नेशनलिटी आ जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनलिटी हो गई। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने सेव करना है। फॉर एग्जांपल इसका ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है अपना या वर्क या जो भी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कंट्री कोड। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंट्री कोड मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया के लिंक दे सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग की कोई लिंक, अगर कोई वेबसाइट है आपकी वो दे सकते हैं। यहाँ पर आपने एड्रेस सिलेक्ट करना है अपने होम का या वर्क का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आपने पूरा अपना एड्रेस देना है। दूसरा कोई एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। यहाँ पर पोस्टल कोड देना है, जो भी पोस्टल कोड है। यहाँ पर हमने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये सेव हो गया। ठीक है, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद ऐड सेक्शन। सेक्शन पे जाके आपने यहाँ पर सेक्शन ऐड करना है कि सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो है रिसेंट एक्सपीरियंस का, कि आपका रिसेंट एक्सपीरियंस क्या है। रिसेंट एक्सपीरियंस आपने यहाँ पर ऐड करना। रिसेंट का मतलब है जो काम आप अभी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी काम कर रहा हूँ मोबाइल टेक्नीशियन का, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा मोबाइल टेक्नीशियन, मोबाइल डिवाइस टेक्नीशियन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि ऑक्यूपेशन डिजिग्नेशन मोबाइल डिवाइसेस टेक्नीशियन कैरी आउटपुट, यानी यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि चूज़ एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ योर ऑक्यूपेशन। अगर आपकी ऑक्यूपेशन का कोई दूसरा नाम है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल रिपेयर लिख सकते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट टेक्नीशियन लिख सकते हैं, डिवाइस टेक्नीशियन, हार्डवेयर मेंटेनर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। ये हो गया। यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है
कि आपने ये काम किस कंपनी में किया है। तो चाइना मोबाइल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काम किया है। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर जो जिस कंपनी में आपने काम किया है। यहाँ पर कंपनी का जो है आप लिख देंगे कि ये कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर कंट्री भी आप सिलेक्ट कर लेंगे कि ये इस कंट्री में है। यहाँ पर बता रहा है कि एड्रेस, अगर आप उसका मुकम्मल एड्रेस देना चाहते हैं तो ये आप पीओ बॉक्स के साथ उसका एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर पोस्टल कोड दे देंगे। अगर डिटेल में सीवी बनानी है, मैं आपको सिर्फ सीवी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने काम कब से शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको बता देता हूँ कि ये काम मैंने शुरू किया था सन 2020 में। ठीक है, आप अभी तक काम कर रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2023 तक इसमें काम किया है, या ऑन गोइंग आप कर सकते हैं कि मैं ऑन गोइंग अभी तक ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बता देंगे कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप इस कंपनी में कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी पुरानी सीवी से जाके यहाँ पर इसका मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी ये डाल दूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या आप अपनी पुरानी सीवी से भी उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पर ये बता दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मोर डिटेल में आप जा सकते हैं, यहाँ पर मोर डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको कर देना है सेव हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि मेरी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर आपने सेक्शन ऐड कर लिया। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन, यहाँ पर मैं देता हूँ कि मैट्रिकुलेशन साइंस, या आप जो रिसेंट है आप मास्टर हैं तो मास्टर पहले लिखेंगे, फिर बैचलर, फिर इंटरमीडिएट। अगर बैचलर हैं तो पहले बैचलर, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन। इस तरह आपने ऊपर से नीचे आना है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने कहाँ से किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये बताता हूँ कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिकुलेशन किया है। उसकी वेबसाइट क्या है, उसकी वेबसाइट है ये। यहाँ पर आप वेबसाइट भी मेंशन करेंगे कि ये उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, या कॉलेज की या स्कूल की वेबसाइट है। कॉलेज कहाँ पर है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये कॉलेज यहाँ पर है इस्लामाबाद में। कंट्री कौन सी है, यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे कि ये कंट्री यहाँ पर है। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने ये मैट्रिकुलेशन या बैचलर कब कौन सी तारीख को शुरू किया और कौन सी तारीख पे ये ख़त्म हुआ। आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि मैंने ये मैट्रिकुलेशन 2016 में स्टार्ट किया और जाके ख़त्म हुआ डेट अपने डीएमसी और सर्टिफिकेट से डीएमसी वगैरह की तारीखें देख के यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अगर ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग, मोर डिटेल पे जाना है तो मोर डिटेल आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर हो गई सेव। उसके बाद आपके पास और क्या चीज़ है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करते जाएं। फॉर एग्जांपल आपके पास लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है, यहाँ पर आप लैंग्वेज स्किल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी मदर टंग कौन सी है, यहाँ पर आप वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी मदर टंग है उर्दू, तो मैंने उर्दू को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपकी और कोई मदर टंग है वो भी सिलेक्ट करें। अदर लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश अच्छी जानता हूँ तो यहाँ पर मैं इंग्लिश कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि लिसनिंग आपकी कैसी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, जो यहाँ पर है आप वो साथ साथ सिलेक्ट करते जाएं और यहाँ पर आप इसको देते जाएं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है कि ये सीवी कैसी बनती है। यहाँ पर मैंने सब सेव कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास और कोई स्किल है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर यानी कि आप स्किल्स, कम्युनिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस को भी ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास बाइक का है, गाड़ी का है, B1 है, B2 है, B3 है, हैवी ट्रक का है, ट्राले का है, कौन सा लाइसेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार का लाइसेंस है। यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं कि किस दिन मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, यानी कि ये इसकी कौन सी तारीख को मुझे इशू हुआ और ये वैलिड कब तक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि फ़लानी तारीख को मैंने लिया और ये सन 2024 चल रहा है, यहाँ तक ये वैलिड है। तो यहाँ पर ये सेव हो गया। उसके बाद इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कहने का मकसद ये है कि आप ऐड सेक्शन करते जाएं, जितने भी आपके पास स्किल हैं वो यहाँ पर ऐड करते जाएं अपनी डिटेल के मुताबिक या अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के मुताबिक। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे ऐसे सीवी बना के दे दी कि ये आपकी यूरोपास की सीवी बन चुकी है। ये देखें, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोफेशनल सीवी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर हमें ये स्टाइल बता रहा है कि इस स्टाइल में चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस स्टाइल में आपकी सीवी बन जाएगी। अगर इस स्टाइल में चाहिए तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर आपको प्रीव्यू साथ साथ दिखाता जाता है। 4 स्टाइल हैं, 4 स्टाइल की सीवी यहाँ पर आपको बना के देगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल पसंद आया तो मैं इस स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कलर कम्बिनेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लू है तो मैं इसको ये कर देता हूँ, तो आप अभी देखेंगे कि ये सारी पर्पल हो जाएगी।
पर्पल हो चुकी है। उसके बाद ये बोलता है कि आपको यूरोपास का लोगो चाहिए सीवी के ऊपर, यानी कि ये सीवी यूरोपास से बनी हुई है, इसकी बहुत वैल्यू होती है और आप किसी भी यूरोप के कंट्री में इस सीवी के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहिए तो आप कर दें यस, अगर नहीं चाहिए तो लोगो इसका हटा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी सीवी 2-3 पेजेस पर है तो 2-3 पेजेस पर अगर आप कहते हैं कि पेज नंबर में ऐड करना चाहता हूँ, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। ऐड क्लोजिंग स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर आपने क्लिक करना है तो नीचे आप क्लोजिंग में आप रेफरेंस वगैरह जो भी चीज़ें वो आप दे सकते हैं। तो आपके सामने ये सीवी रेडी हो चुकी है। अभी इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमको इस सीवी का मुकम्मल प्रीव्यू दिखा देगा कि ये आपकी सीवी रेडी हो चुकी है। अभी इस सीवी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सीवी का लिख सकते हैं कि माई सीवी फॉर, ठीक है, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अभी इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेव इन यूरोप लाइब्रेरी, अपनी जो आपने प्रोफाइल बनाई है इस पे सेव भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको लोग देखेंगे, आपकी सीवी को देखेंगे, वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, आप नीचे देखेंगे कि ये यहाँ पर ओपन हो चुकी। अब मैं इसको करता हूँ ओपन। ये देखें आपके सामने यूरोपास की सीवी, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज़बरदस्त सीवी आपके सामने आ चुकी है। तो मैंने आपको सीवी बनाने का तरीका 5 मिनट के अंदर बता दिया है। बहुत ही अच्छी यूरोपियन स्टाइल की सीवी बनती है। ये सीवी आप कनाडा, यूएस, यूरोप के किसी भी कंट्री में आप ये सीवी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कवर लेटर कैसे बनता है। कवर लेटर भी मैं आपको बना के दूंगा। यूरोपास का कवर लेटर भी बनता है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यूरोपास में जॉब हंट कैसे करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सीवी बनाऊं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सीवी बना के दूंगा। हाजिर हूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।